नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नींद की झपकी बनी हादसे की वजह, हाईवे से खाई में पलटी तेज रफ्तार कार। ग्रामीणों ने घायलों को निकाला सुरक्षित बाहर। उदयपुर में बेखौफ हुए जैन स्नेचर्स, बुजुर्ग महिला को धक्का देकर किया लूट का प्रयास। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अवैध स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 4 लग्जरी बसों को किया सीज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर मदारडा के पास तेज रफ्तार कार चालक को नींद की झपकी आना भारी पड़ गया। कार अनियंत्रित होकर पुलिया पार करते हुए खाई में जा गिरी और पलट गई। हादसे में चालक सहित अन्य सवार घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया। समय पर मिली मदद से बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार को उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर मदारडा के समीप एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब उदयपुर नंबर की एक कार गोगुंदा से उदयपुर की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवे पर चलते समय चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई। इसी वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे बनी पुलिया को पार करते हुए सीधे नीचे खाई में जा गिरा। खाई में गिरते ही कार पूरी तरह पलट गई और उसके चारों पहिए ऊपर की ओर हो गए। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर क्षतिग्रस्त कार में फंसे चालक और अन्य सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में सभी लोगों को चोटें आई जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुर्घटना काफी भयावह थी और कार जिस तरह पलटी उसे देखकर बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही थी। घटना के बाद कुछ समय तक हाईवे पर लोगों की भीड़ लगी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान थकान और नींद सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रही है। ऐसे में वाहन चालकों को पर्याप्त आराम करने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। समय रहते ग्रामीणों की सतर्कता और त्वरित सहायता से इस दुर्घटना में सभी सवारों की जान बच गई। उदयपुर शहर में जैन स्नेचर्स के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मोगरा बाड़ी कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली 77 वर्षीय महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने कॉलोनी के गेट बंद कर बदमाशों को घेरने की कोशिश की, लेकिन वे बाइक से सीढ़ियां पार कर फरार हो गए। सुबह की सैर पर निकली 77 वर्षीय कमला कावड़िया उस समय बदमाशों का निशाना बन गई जब वह मोगरा बाड़ी कॉलोनी के गेट से मुख्य सड़क की ओर पहुंची थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने उनकी चेन झपटने का प्रयास किया। महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें धक्का दे दिया। सड़क पर गिरने से उनकी गर्दन, कोहनी और कमर में चोटें आई और वह बुरी तरह सहम गई। महिला के शोर मचाते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। कच्ची बस्ती क्षेत्र में मौजूद पार्षद पति रवि ने तत्काल मोगराबाड़ी कॉलोनी के दोनों प्रवेश द्वार बंद करवा दिए, जिससे बदमाश कॉलोनी के भीतर ही फंस गए। हालांकि बच निकलने के लिए आरोपियों ने बेहद जोखिम भरा रास्ता चुना। दोनों बाइक सहित उस पैदल मार्ग पर पहुंच गए जहां उदयपुर की ओर जाने के लिए ऊंची सीढ़ियां बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाश पहले 8 सीढ़ियां चढ़े, फिर समतल हिस्से को पार कर दूसरी ओर की 8 सीढ़ियां उतर गए। इस दौरान एक युवक बाइक से गिर भी गया।
लेकिन दोनों किसी तरह मोटरसाइकिल लेकर शिवाजी नगर कम्युनिटी हॉल होते हुए सर्वे ऋतु विलास कॉलोनी की ओर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि भागते समय आरोपियों ने सर्वे ऋतु विलास कॉलोनी में भी एक अन्य महिला से चेन छीनने का प्रयास किया। हालांकि वहां वारदात सफल नहीं हो सकी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने शहरवासियों में दहशत पैदा कर दी है। लोगों का कहना है कि बदमाश दिन दहाड़े भी वारदात करने से नहीं डर रहे हैं, जिससे पुलिस की गश्त और अपराध नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने, निगरानी मजबूत करने और चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। गई दो कदम आगे थम्बा, 2 कदम आगे गई और पाछी फरी तो एकदम धक्को दिन मैंने चेन खींच ली थी, नीचे पड़ेगी 2 बोरा उठा लगा, नहीं उठो मार धकड़ी आएगी, नहीं उठो चेन मारा हाथ में ही, जब मैं पाछी कट्टे रखी मैंने खबर ही नहीं, चेन मारा नहीं मिक्सी जाली में अटे फंसी गई, जो चेन तो मिली गई अटे अटैच खींची, दूसरे पहली बार अटे थम्बा अटैच खींची। उदयपुर में अवैध रूप से संचालित और अनाधिकृत मॉडिफिकेशन वाले स्लीपर एवं लग्जरी बसों के खिलाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की। बलीचा तिराहा और अंबेरी पुलिया पर चलाए गए अभियान में 15 बसों की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पर 5 बसों के चालान काटे गए, 4 बसों को सीज किया गया और करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश और जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में जयपुर में सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा तिराहे और अंबेरी पुलिया पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 और AIS 119 के नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही स्लीपर और लग्जरी बसों की जांच की गई। विशेष रूप से उन बसों पर कार्रवाई की गई जिनमें अनाधिकृत संरचनात्मक बदलाव किए गए थे, जो सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माने जाते हैं। अभियान के दौरान कुल 15 बसों का निरीक्षण किया गया। नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने पर 5 बसों के चालान बनाए गए और संचालकों पर कुल करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 4 लग्जरी स्लीपर बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड तथा परिवहन निरीक्षक श्याम सिंह हाड़ा तेजपाल और घनश्याम मीणा मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि अनाधिकृत मॉडिफिकेशन वाली बसें यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे वाहन संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन से भी सुरक्षित परिवहन अभियान में सहयोग करने और किसी भी शिकायत की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थायी लोक अदालत से संपर्क करने की अपील की गई है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रशासनिक आधार पर एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले के कुल 36 पुलिस निरीक्षकों और उप निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है। सभी अधिकारियों को बिना कोई ज्वाइनिंग समय लिए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बड़े फेरबदल से जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर पुलिस महकमे में हुए इस व्यापक फेरबदल की सूची में कई थानों के थानाधिकारी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार प्रतीक्षा सूची में चल रहे पुलिस निरीक्षक सूर्यभान सिंह को सूरजपोल और अजय सिंह को प्रतापनगर थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं सूरजपोल से पुलिस निरीक्षक रतन सिंह को भोपालपुरा, समीना से गजवीर सिंह को धानमंडी और घंटाघर से करमबीर सिंह को
नई थाने का थानाधिकारी बनाया गया है। पर्यटन थाने की जिम्मेदारी अब पुलिस निरीक्षक दयालाल चौहान संभालेंगे, जबकि पूर्व थानाधिकारी सुशीला खोईवाल को महिला थाने भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक सुनील चारण को गोवर्धन विलास, दलवीर सिंह को सवीना, मुकेश सोनी को घंटाघर और प्रवीण राज पुरोहित को गोगुंदा थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पवन सिंह कुराबड़, सबीर खान टीडी, शैतान सिंह सायरा, परमेश्वर पाटीदार खिरोदा और मदन लाल फतेहनगर के नए थानाधिकारी होंगे। उप निरीक्षकों में हितेश यादव को बड़गांव, बेलाराम को फलासिया, गोपाल सिंह मीणा को बागपुरा, रामावतार मीणा को बेगरिया, मोहनलाल को पांडवा, रमेश चंद्र को पाटिया और राम सिंह को बावलवाड़ा थाने का जिम्मा मिला है। पुलिस निरीक्षक करनाराम झाडौल, रामस्वरूप मीणा ओगना, रामप्रभु कोटरा, देवेंद्र सिंह कल्याणपुर, आड़ा खेरवाल और राजेश कुमार मीणा पहाड़ा थाने के थानाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विशेष शाखाओं की बात करें तो पुलिस निरीक्षक राजेंद्र चारण और आदर्श कुमार को यातायात शाखा, भंवरलाल को मानव तस्करी विरोध यूनिट, टीना सोलंकी को अपराध सहायक, बुद्धराम और देवीलाल को साइबर थाना तथा भीमसेन कौशिक को जिला विशेष शाखा का प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शनिवार को उदयपुर पहुंचे। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने वनफूल ट्राइबल स्टूडियो का अवलोकन किया और ओलंपिक खेल लैक्रोस के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उदयपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके का माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार की जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक चुन्नीलाल गरासिया और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। स्वागत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने संस्थान में उपस्थित वनफूल ट्राइबल स्टूडियो का अवलोकन किया। यहां प्रदर्शित जनजातीय कलाकारों की पारंपरिक कलाकृतियां, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न प्रदर्शनों को देखा। जनजातीय कलाकारों की रचनात्मकता और उत्कृष्ट शिल्प कला की उन्होंने सराहना करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। दौरे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ओलंपिक खेल लैक्रोस से जुड़े खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उनके अनुभव जाने और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने केंद्रीय राज्य मंत्री को लैक्रोस टीम की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, केंद्र सरकार जनजातीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी सर, आज उदयपुर में किस तरह की बैठक जी वेलकम। अरे वाह, भारतवर्ष का सौभाग्य है कि भारत का नेतृत्व यशस्वी और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के निमित्त विविध प्रकार की योजनाएं गतिशील है और हम सब अभिभूत हैं कि जनजाति समाज के जो महापुरुष है, हमारे आदर्श हैं, उनको फिर से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में उनको ढूंढ कर खोज कर इतिहास में जो उनको स्वर्णाक्षरों में पुनर्स्थापित पुनर्लेखित करने की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित हुआ। हमारे जनजाति समाज की जो नैसर्गिक प्रतिभा है, परंपरागत ज्ञान है, शिल्प है, जीवन जीने की पद्धति है,
उसको फिर से समाज के अंदर उसको उस विरासत का संरक्षण अभिवर्धन के साथ में उसको व्यावसायिक तरीके से भी कैसे उनको आर्थिक रूप से संपन्न किया जा सकता है, उस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हमारे DRI से लेकर हमारे विविध संगठनों के माध्यम से इस दिशा में यात्रा चल रही है। और आज इसी अवसर पर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसके माध्यम से देश भर के हमारे भाई बहनों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज एक अच्छी दिशा में यात्रा कर रहा है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जनमन EVTG जिसको कहते हैं, ये हमारे भाई बहनों का जिन प्रतिनिधित्व न ग्राम पंचायतों में था और न ही लोकसभा में, ऐसे जो पीछे रह गए थे हमारे भाई बहन, उनके सर्वांगीण विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन भाई बहनों के जीवन में भी खुशियाँ भरने की दिशा में हमारा मंत्रालय इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आदि कर्मयोगी से लेकर आज इसी निमित्त आज मेरा आज प्रवास है। माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री जी साथ में है, यहाँ के क्षेत्रीय लोकप्रिय सांसद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अमी यांगडिक ने उदयपुर में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रधानमंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई और नीट परीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर भी भाजपा को घेरा। उदयपुर पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अमी याग्निक ने पत्रकारों से बातचीत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए। डॉक्टर यमी आगड़िक ने कहा कि यह मामला करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा है। उनका आरोप है कि राम मंदिर निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष निगरानी में हुआ, इसलिए इस मामले में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री स्वयं सामने आकर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे। उन्होंने 3 प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि पहली, घोटाले की जवाबदेही तय की जाए। दूसरी, यदि कोई अनियमितता नहीं हुई तो ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत रॉय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों स्वीकार किए गए, इसका जवाब दिया जाए। तीसरी, पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सभी तथ्य जनता के सामने आ सके। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर अमी याग्निक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का भी रुख करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को पहले अपने मामलों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जो अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी की जो बात है और बहुत सारा बड़ा पैसे का घोटाला हुआ है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की मांग है, पहले तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आके जवाब दें, क्योंकि उनकी सीधी निगरानी में ये अयोध्या के मंदिर का हुआ था निर्माण और PMO उसका ध्यान रख रहे हो, तो उनका फर्ज बनता है, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो आगे सब जवाब इसलिए दें कि ये सिंपल बात नहीं है, ये आस्था से जुड़ी हुई बात है। हर नागरिक इंडिया में, हर नागरिक कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है और भगवान राम की बात करते हैं। आप कहीं भी जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, जय श्री राम, राम राम राम, हमारे वहाँ जय जय श्री राम। तो ये सब
राम दिल में है और वो आस्था से जुड़े हैं। जो 3 मांगे आप बता रहे थे वो प्रमुखता से क्या क्या है? पहली तो हमारी 3 मांग है जो मैंने बहुत कैटेगोरिकली आपको बतानी है। एक तो ये है कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? सीधा प्राइम मिनिस्टर के देखरेख में हुआ है। आपने अगर देखा होगा तो जहाँ जहाँ भी ये मंदिर के निर्माण में जहाँ जब भी पूजा हुई तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब ये घोटाले की बात आई है तो उनकी जवाबदेही विधि बनती है, तो उनको जवाब देना जरूरी है। दूसरा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, चलो पर घोटाले की बात करें एक साइड रखते और सब ठीक है, तो फिर आपने जो मेन ट्रस्टी चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जो उनके इस्तीफे क्यों स्वीकार कर दिए? आप तो कहना था कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, हमने नहीं लेना है इस्तीफा, आपने इस्तीफा दे दिया है। और तीसरा सवाल है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के लिए क्यों डर है? इमीडिएटली आप एक कॉन्स्टिट्यूट कर देते हो एक जांच समिति और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑनरेबल जस्टिस, सिटिंग जस्टिस, क्योंकि इतनी बड़ी बात है और हर इंडियन के नागरिक के साथ ये आस्था का विषय। हम तो एक हिंदू कंट्री में हर व्यक्ति कोई ना कोई टेंपल में जाता है, कोई ना कोई आस्था रखता है, सुबह उठ के शाम को रात को, चाहे आप बच्चा लो, स्टूडेंट लो, महिला लो, कोई भी लो। हम तो एक ऐसी कंट्री है जो आस्था में बिलीव करती है और अगर इस आस्था को ठेस पहुंचती है तो मुझे लगता है 30 साल से जो बीजेपी और आरएसएस राम भगवान के नाम पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं और वो बातें भी वो कर रहे हैं राम भगवान की, और उस जरिए वो सत्ता में भी पहुंच गए, तो जवाबदेही तो बनती है। और आज के जवाब देने का मुझे लगता है इतना समय नहीं लगाना चाहिए। पर हम जब से जवाब मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बाहर घूम रहे हैं देश के बाहर, तो उनको लगता है कि ये विषय के लिए जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी अगर डायरेक्ट निगरानी है। कांग्रेस क्या करेगी आगामी दिनों में इसके लिए? देखिए, एक तो हम ये कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है। जब भी हम जवाब मांगते हैं वो पहले तो पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं देते, आपने देखा होगा, कहीं भी उनको पूछो जवाब तो देते नहीं है। तो हम तो हमारे सवाल चालू रखेंगे। हम कोर्ट को भी शायद विनती करेंगे कि भाई इसमें देखने की जरूरत है, और प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहेंगे कि आप आगे जवाब। उदयपुर में मुखर्जी चौक सब्जी मंडी को अतिक्रमण हटाकर नए मंडी परिसर में शिफ्ट किए जाने के बाद अब स्थान आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। महिला विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि पुराने कारोबारियों को जगह नहीं दी जा रही है, जबकि कई नए लोग मंडी में व्यवसाय कर रहे हैं। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने के आरोप लगाए गए हैं। मुखर्जी चौक मंडी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद नए मंडी परिसर में स्थानांतरित किए जाने के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब मंडी में स्थान आवंटन को लेकर कई महिला विक्रेताओं और व्यापारियों ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि मंडी में ऐसे कई लोगों को व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है जो पहले कभी इस मंडी का हिस्सा नहीं रहे। वहीं वर्षों से सब्जी बेचकर आजीविका चलाने वाली कई महिलाओं और अंदर बैठने तक नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि उन्हें मंडी में प्रवेश से रोका जा रहा है और विरोध करने पर विवाद की स्थिति बन रही है। महिला विक्रेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ परिवारों के एक ही घर से 3 से 4 सदस्य अलग अलग स्थान घेरकर व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि वास्तविक और पुराने विक्रेताओं को जगह नहीं मिल पा रही है। उनका कहना है कि प्रशासन को सभी पात्र लोगों का निष्पक्ष सत्यापन कर समान रूप से स्थान आवंटित करना चाहिए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने मंडी परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी आवश्यकता से अधिक सख्ती बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि व्यवसाय बनाए रखने के नाम पर उनके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष तरीके से सभी पुराने और पात्र विक्रेताओं को स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि
किसी के साथ भेदभाव ना हो और मंडी में सुचारू रूप से व्यवसाय संचालित हो सके। फिलहाल यह आरोप प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अभी पुलिस प्रशासन ने सब इंसानों को दुखी कर दिया, बाहर वालों को सबको उठा दिया और अंदर बैठाया तो अंदर भी व्यवस्थित नहीं बैठाया इन लोगों ने। और जब भी आते हैं हमें भी बोलते हैं कि आप भी दुकान से आगे जो ये आपने टोकले लगा रखे उन सबको हटाओ, नहीं तो आपका भी चालान काट दिया जाएगा। अभी आप ज़्यादा परेशानी किस बात की है? पुलिस प्रशासन की बहुत कड़ी, मतलब उनका बहुत ज़्यादा अत्याचार हो चुका है। अत्याचार मतलब किस प्रकार? एक तो थैली तो चलो इन लोगों ने बंद करवाई थी, कोई बात नहीं, लेकिन हम आगे जो सामान रखते हैं यूँ बोलते हैं कि अगर तुमने ये एक टोकला भी इस यहाँ पे लगाओ और आपकी दुकान अंदर लगाओ। अगर सब्जी मंडी अंदर लगाएंगे तो अंदर माल लेने कौन आएगा? अंदर तो ऑलरेडी है ना। अंदर तो है, तो अपना भी तो हमें यहाँ पे भी नहीं लगाने दे रहे। ये बोल रहे हैं यहाँ से सारा हटाओ और अंदर लगाओ। कभी जब ये बाहर वालों को उठाए तो उसके बाद क्या परेशानी बढ़ गई? बाहर वालों के लिए परेशानी ये हो गई है कि एक तो बेचारी जो औरतें थी बरसों से बैठ रही है, उनके तो जगह मिली नहीं। और जो नई औरतें थी जो कभी इस बाजार में व्यवसाय नहीं करती थी वो सारी औरतें आ गई। आप उनको जानती हैं? हाँ जानते हैं। किसने बिठाया वो? किसी ने नहीं बैठाया, खाली प्रशासन ने बोला आप अंदर जाके अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। और जो बाकी जो औरतें थी वो वंचित हो गई? वो वंचित हो गई और उनके बेचारे इसी मंडी से उनका घर चलता है। कोई बेवा है, किसी के बच्चे नहीं है, वो सारा घर इसी सब्जी मंडी से वो सुबह कमाने आती है और शाम को 500-200 जो भी लेके जाती है उससे उनका घर का गुजारा चलता है। अभी मुख्य मांग क्या है? हमारी तो ये है कि आप सारे इनको जो जहाँ बैठे थे उनको वहीं व्यवस्थित बैठा दिया जाए। जो अंदर बिठाए गए उनको वापस बाहर? हाँ, उनको वापस बाहर बिठाया? उनको मेहरबानी करके वापस बैठाओ और जो भी जितने भी है उनको पुलिस प्रशासन परेशान ना करे। उनकी इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम माल बेचना भी भूल गए। कितने बजे आते हैं? कभी भी आ जाते हैं, सुबह 6 बजे जाते थे, रात को 7 बजे आ जाते हैं। और एक इंसान 50-50 चक्कर लगा के जाता है। आज इसकी शिकायत कल उसकी शिकायत, हम तो जवाब दे के भी थक गए। आप क्या कहना चाहती हैं प्रशासन से? खास बात बताएं। प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो औरतें बरसों से बाहर बैठ रही है मेहरबानी करके उनको वहीं बैठाए। सरकार तो बोलती है गरीबी हटाओ, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि गरीबों को हटाओ, पूरे गरीबों को ही हटा दो। अभी अंदर आने से तो व्यवस्था और सही हो जानी चाहिए ना? नहीं, और अर्थ बिल्कुल तेज हो चुकी है। एक दुकान में मैंने सुना 4-5 लोग बैठ रहे हैं। हाँ, औरतें बैठी है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, एक औरत ने 4 जगह रोक रखी है। बहू अलग आ जाती है, बेटा अलग आ जाता है, अगर वो नहीं हो तो पोता पोती को बैठा के चले जाते हैं। तो रोजाना सबकी जगह अलग अलग होती है, सब फिक्स हो चुके हैं? अभी 8 दिन से एक ही जगह बैठ रहे हैं। 2 जुलाई के बाद से 4 या 5 जुलाई जो इंसान आए उन्होंने लगा दिया। मेरा नाम जुबैदा। कितने साल से यहाँ इस जगह पे बेच रहे हैं आप? मैं अंदर आए मुझे हो गए 20 साल। अच्छा, अंदर बैठे, बाहर में बैठती मुझे हो गए 50 साल। 50 साल से। अभी जो बाहर से उठा दिया गया, ये प्रशासन सही किया गलत किया? बिल्कुल गलत किया। अंदर और सुनने में आ रहा है कि बहुत भीड़ बढ़ गई है, दूसरों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो फेरों में बेचते वो यहाँ आके बैठ गए और हमारी जगह बना रहे। जो थैले में भर के बेचते वो छोड़ के और यहाँ आके बैठ गए। एक जने ने 4-5 जगह रोक रखी है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, 4 जगह 3 जगह रोक रखी। एक जने ने ऐसा जी रोक रखी। ये तो गलत है ना मुझे? ये नहीं, ये गलत है। एक घर से बेटा बैठा, माँ बैठी और बेटी बैठी है। मतलब एक जने ने 3-3 4-4 दुकान? हाँ। तो फिर उनको प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्थित बिठाए? व्यवस्था बैठाओ, जो नहीं बैठी है उसको बैठाना बहुत जरूरी है। जो बाहर से उठे हुए उनको पहले बैठाओ, फिर जगह हुआ जब उनको दूसरों को बैठाना। ये उसमें हम भी साथ हैं और हम बोलेंगे कि ये पहले से बैठी थी और ये अभी है, ये हम बोलेंगे, खुद बोलेंगे। उदयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिल्पग्राम से फतेह सागर रोड के बीच एक कार चालक चलती गाड़ी में ड्राइविंग सीट छोड़कर बगल वाली सीट पर बैठा दिखाई दिया। मुख्य सड़क पर इस तरह का जानलेवा स्टंट कैमरे में कैद होने के बाद लोगों में नाराजगी है। लोगों ने उदयपुर पुलिस और ट्रैफिक विभाग से वाहन चालक की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उदयपुर के शिल्पग्राम फतेह सागर रोड पर सड़क सुरक्षा को चुनौती देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कार मुख्य सड़क पर चल रही है, जबकि चालक ड्राइविंग सीट छोड़कर बगल वाली सीट पर बैठा नजर आ रहा है। बिना चालक के नियंत्रण में चलती कार को देखकर राहगीरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शिल्पग्राम और फतेह सागर के बीच का है। मुख्य मार्ग पर इस तरह का स्टंट न केवल मोटर वाहन नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान को भी खतरे में डालने वाला कृत्य है। यदि थोड़ी सी भी चूक होती है तो बड़ा सड़क हादसा हो सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लापरवाही करने का साहस ना कर सके। स्थानीय नागरिकों ने उदयपुर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित कार का पंजीयन नंबर और चालक की पहचान की जाए, साथ ही उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्ती ही सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दूसरों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगा सकती है। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 सोने मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बदमाश 2 सगे भाइयों के घरों से करीब 30 तोला सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोरी गए जेवरों की कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के राथौड़ों का गुड़ा गांव में शुक्रवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2 सगे भाइयों के बंद पड़े मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने भवर भारती और चंदन भारती के सोने मकानों को निशाना बनाया। दोनों मकानों के ताले तोड़कर अंदर घुसे बदमाशों ने घरों में रखा सामान बिखेर दिया और अलमारियों के लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब 30 तोला सोने और 2 किलो चांदी के आभूषण समेटकर फरार हो गए। चोरी गए जेवरात की कीमत 40 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। शनिवार सुबह जब परिजनों को चोरी की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत बड़गांव थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने के साथ साथ संभावित सुरागों पर काम कर रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही कि वारदात को किसी संगठित गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेड़िया में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। जागरूकता रैली, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, निबंध, पोस्टर और नारा लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया। समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेड़िया में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और ग्रामीणों में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना रहा। मास्टर ट्रेनर एवं कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह राणावत ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति के संदेश वाले नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इसके बाद विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशा मुक्त समाज का संदेश अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता प्रधानाचार्य सुनीता खंडेलवाल ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के विस्तार से जानकारी दी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। व्याख्याता गोपाल लाल शर्मा ने नशे की रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डाला, जबकि धर्मवीर कसाना ने विभिन्न प्रकार के नशे और उनके सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी दी। इस अवसर पर मनोज कुमार शर्मा, प्रकाश चौधरी, पुखराज सिंह, प्रियंका भंडारी, शैली शर्मा, प्रेम सोनी, रामचंद्र सेन, गणेश लाल कुमावत, गिरिराज प्रसाद मीणा, गायत्री टांग, मीरा सोनी, सुरेश कुमार और रोशन नाई सहित विद्यालय स्टाफ एवं अन्य गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नींद की झपकी बनी हादसे की वजह, हाईवे से खाई में पलटी तेज रफ्तार कार, ग्रामीणों ने घायलों को निकाला सुरक्षित बाहर। उदयपुर में बेखौफ हुए जैन स्नेचर्स, बुजुर्ग महिला को धक्का देकर किया लूट का प्रयास, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अवैध स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 4 लग्जरी बसों को किया सीज, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर की कार्रवाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।